और बुलेटिन का आगाज एक खास रिपोर्ट के साथ। उत्तराखंड में यूसीसी के लिए गठित कमेटी ने इसका ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। अब इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। बताया जा रहा है कि 23 अक्टूबर को यूसीसी नियमावली कैबिनेट बैठक में रखी जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार राज्य स्थापना दिवस के दिन इसे राज्य भर में लागू कर सकती है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में इस बात की संभावना बन रही है कि राज्य के स्थापना दिवस के दिन राज्य में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि यूसीसी के लिए गठित रूलिंग कमेटी ने इसका नियमावली का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। इसे अब कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए लाया जाएगा। इसके बाद इसे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। हालांकि अभी सरकार ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि किस तिथि को यूसीसी लागू किया जाएगा, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को यूसीसी प्रदेश भर में लागू किया जा सकता है। उत्तराखंड में आजादी के बाद ऐसा कानून बनाने वाला देश का ये पहला राज्य बन जाएगा। वैसे कैबिनेट मीटिंग के दिन ही इसका दिन तय किया जाएगा। राज्य सरकार सभी को समान न्याय और अवसर देने के लिए इस तरह का कदम उठा रही है। नियमावली तैयार होने के बाद अब अगली प्रक्रिया कैबिनेट की मंजूरी ही है। इसके बाद इसे कानून का रूप दिया जाएगा। अथक प्रयास करने के बाद आज ये 18 अक्टूबर को ये नियमावली आप सबके सामने ही हम लोगों को मिल गई है, मुझे दे दी है उन्होंने, सरकार को मिल गई है। और इस नियमावली में मुख्य रूप से 4 भाग हैं, जिसमें विवाह है एवं विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं उल्लेखित हैं इसमें। और जल्दी ही हम इसमें मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे और मंत्रिमंडल की बैठक में ये तय करेंगे कि हमारी क्या तिथि होगी और इस एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हमें हमारे जो अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उनको ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होगी, प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि एक बड़ा काम है और सीधे सीधे हजारों लोग इस काम को क्रियान्वित करने में आगे काम करेंगे और वो हम जल्दी निर्णय लेंगे। और ये सब हम जो जन सामान्य है उनको तमाम कामों के लिए जो आज अनेक दफ्तरों में जाना पड़ता है, उनको दफ्तरों में नहीं जाना पड़ेगा। उनको आसानी से घर बैठे ऐप के माध्यम से सारी सुविधाएं उनको प्राप्त होंगी, ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होंगी। यूसीसी को लेकर के सरकार की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही है। यूसीसी उत्तराखंड में पास हो चुका है, लेकिन हम लगातार कह रहे हैं कि यूसीसी का प्रदेश को क्या लाभ है, ये भी सरकार को बताना चाहिए। इससे कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, कानून व्यवस्था किस तरीके से पटरी पे आएगी, क्योंकि यूसीसी राज्य से बाहर तो लागू नहीं होता। यूसीसी तो वैसे केंद्र सरकार का विषय है। अगर देश की लोकसभा में ये विषय आता और देश के लिए एक कानून बनता तो बात अलग थी, लेकिन यूसीसी के मुद्दे पर भाजपा सरकार गंभीर ही नहीं है और राज्यों के सहारे जो है अपनी वैतरणी पार करना चाहती है। विधेयक पारित होने के बाद इसकी अगली प्रक्रिया में यूसीसी कानून बनाने के लिए शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के जरिए जो नियमावली तैयार हुई उसमें 4 पार्ट हैं। इसमें विवाह और विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार शामिल है। अब नियमावली के साथ ड्राफ्ट को लागू करने के लिए कैबिनेट की बैठक होगी। लोगों को आसानी से समझ में आए, इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से ऐप तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद ये पूरे देश भर के लिए नजीर बनेगा। इसके जरिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, विरासत के लिए एक ही कानून होगा। 26 मार्च 2010 के बाद की अवधि से लेकर हर दंपति के लिए शादी का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। ग्राम पंचायत से लेकर महानगर पालिका तक पंजीकरण कराने की सुविधा होगी। पंजीकरण न कराने वाली सरकारी सुविधा से वंचित रहेंगे। विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 होगी। हलाला इद्दत जैसे प्रथा खत्म होगी। महिलाएं भी समान कारण और अधिकारों को तलाक का कारण बना सकती है। संपत्ति में बेटा बेटी के अधिकार समान होंगे। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वेब पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। ऐसी कई चीजें इसमें जोड़ी गई हैं।
उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनाव से पहले इस बात का वादा किया था कि आने वाले चुनाव के बाद सत्ता में आने के बाद राज्य में यूसीसी लाया जाएगा। राज्य सरकार का कहना है कि सबको एक समान न्याय और विशेषकर महिला सशक्तिकरण यूसीसी का उद्देश्य है। राज्य सरकार का कहना है कि यूसीसी किसी को टारगेट करने के लिए नहीं लाया गया। बीजेपी के चुनाव जीतने पर धामी सरकार ने पहली कैबिनेट में इसकी कमेटी का गठन किया। 12 फरवरी 2022 को विस चुनाव के दौरान सीएम धामी ने यूसीसी की घोषणा की। राज्य सरकार ने इसके लिए मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति में जस्टिस प्रमोद कोहली, दून विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सुरेखा डंगवाल, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, समाज सेवा मनु गौड़ को शामिल किया गया। समिति ने इसके लिए अथक काम किया। 20 लाख लोगों के सुझाव लिए और 2.5 लाख लोगों से समिति ने संवाद किया। 2 फरवरी 2024 को समिति ने ड्राफ्ट सीएम धामी को सौंपा था। 6 फरवरी को यूसीसी विधेयक पेश हुए। 7 फरवरी को विधेयक विधानसभा से पारित हुआ। इसके बाद राजभवन से इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। 11 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दी। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।